हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू किया हुआ है, जिसमें से ऑलरेडी मैं आपको एशियन इंडियन हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो जो हमारी एशियन इंडियन हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा इंट्रो देना चाहती थी, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है वो हमारी स्टार्ट होगी हर्ष के बाद वाले टाइम से। जैसे कि हमें पता है कि जो वर्धन डायनेस्टी थी उसको पढ़ा था, तो उसके बाद से जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, कि किस तरह से हर्ष के पास से जो बाकी जो छोटी और डायनेस्टीज थी उनका इमरजेंस होता है और कैसे वो फिर उनके बीच में लड़ाई होती है और बैटल्स वगैरह चलती रहती है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक हम आपके कवर करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में वो होंगे हमारे सबसे पहले पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो बहुत सारे जो राजपूत स्टेट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो विजयनगर की फॉर्मेशन कैसे हुई, बहामनी किंगडम की फॉर्मेशन कैसे हुई, वो सब पढ़ेंगे। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो स्लेव डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, फिर कैसे आपका मुगल एम्पायर वाला टाइम आया, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके सारी कवर करेंगे। उसके बाद फिर किस तरह से जो भक्ति और जो सूफी मूवमेंट्स आते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो आपकी पूरी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है हम उसको टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो उसके लिए आप हमें अलग से कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर मैं आपसे रेफरेंस मटेरियल की बात करूं तो जितना भी जो मैं भी इसमें कवर करती हूं, जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, जो जितने भी जो टॉपिक्स हैं उसका बेसिकली हम जो हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11th की और जो सतीश चंद्रा जी की जो बुक है उसमें से ही ज़्यादातर सभी टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। जो तमिलनाडु की जो बोर्ड हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है। तो उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरी एशियन इंडियन हिस्ट्रीज़ की जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ थी वो भी सब एनसीईआरटी पे ही बेस्ड थी। बाकी बहुत सारी और बुक्स होती हैं जिस पे हम फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सेम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा रेफरेंस मटेरियल क्या होने वाला है। तो अब हम मिलेंगे अपने एक नए लेक्चर के साथ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।